नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। फरीदाबाद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दौरा किया और जिला परिवेदना और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में शिरकत की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने 19 शिकायतों को सुना और 10 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 9 अन्य शिकायतों को अगली सुनवाई तक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए लंबित रखा। वहीं उद्योगों और प्रदेश में 3 नगर निगम चुनावों पर भी पत्रकारों के सवालों के उन्होंने जवाब दिया और कहा कि हमने निर्णय लिया है कि यह चुनाव भी हम साथ में मिलकर ही लड़ेंगे। साथ ही डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा उद्योगों में देश में तीसरे स्थान पर है और हमारी कोशिश है कि इसे पहले पायदान पर लाया जाए। इस मौके पर जिला प्रशासन के तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। टोटल 19 ग्रीवेंस थी और एक ग्रीवेंस इंटर स्टेट डिपार्टमेंटल थी जो पिछली समय से लंबी थी, उसको भी टेकअप किया है। उसके अंदर से 10 को रिजॉल्व किया है और 9 ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिनके ऊपर आगे उपयुक्त एक्शन हम कर पाए, उसके लिए लंबित रखा है। देखिए, हरियाणा प्रदेश ने औद्योगिक क्षेत्र में जहां बड़ी इंडस्ट्री को प्रभावित किया है, एमएसएमई को भी पूरी तौर पर प्रभावित कर अपने प्रदेश में लाने का काम किया और आज देश के टॉप 3 प्रांतों में आना बड़ी अचीवमेंट। और हमारा तो टारगेट है कि इस बार अगर हम 3rd आए हैं तो अगली बार एमएसएमई को सुविधाएं और बेहतर कर और उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाकर उनको टॉप 1st पोजीशन पे लाने का काम है। सर, एक राजनीतिक सवाल है। जिस तरह की आपकी तैयारियां हैं, आपने कहा कि कई विषयों पे चर्चा होगी, लेकिन एक कुछ अखबारों में आज इस तरह की खबर भी थी कि 3 नगर निगम की तैयारी विद और विदाउट गठबंधन आप लोग तैयार। आप चिंता न करिए, मिलकर लड़ेंगे। आप जब वहाँ बेसमेंट की परमिशन देते हो तो बेसमेंट की रिटेंशन के लिए पहले खबर बल्लभगढ़ से है, जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ वासियों को 2 करोड़ 50 लाख रुपए की सौगात दी है। परिवहन मंत्री ने सेक्टर 2 से सेक्टर 62 तक जाने वाले दादा पोते वॉकिंग ट्रैक की नींव रखी। वहीं इस मौके पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस ट्रैक के बनने से सेक्टर वासियों को लाभ मिलेगा। इस ट्रैक पर लोग सैर कर सकेंगे। बता दें कि ट्रैक करीब 3 किलोमीटर तक लंबा बनाया जाएगा और इस ट्रैक पर कोई वाहन नहीं चलेगा। ये 2.5 करोड़ की लागत से बन के तैयार होगा। 2.5-3 किलोमीटर के कुछ आसपास है एक्चुअली अर्बन इलाके में। और इससे क्या है कि जो बड़े बूढ़े हों, बच्चे हों, जो इस पर वॉक कर सकते हैं, जो पार्कों में उनको को घूमने का, बड़े बूढ़े यहाँ पे सारे इस पार्क का लाभ उठाइए और इससे शहर की जो बेहतर जो प्रगति वो जुड़ेगी। वहीं प्रदेश में लगातार आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में नारनौंद में अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी ने एक विशाल रैली का आयोजन किया और पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। रैली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता, डॉक्टर अशोक तंवर और दिल्ली के विधायक पवन शर्मा पहुंचे और रैली के संयोजक देवेंद्र ढांडा ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम पर सीमा पर है, तो वहीं डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, यहाँ 34% बेरोजगार लोग हैं। हरियाणा के अंदर भी हर शहर में, हर महकमे के अंदर भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस भ्रष्टाचार का बीज बोया था कांग्रेस ने, उसको खाद और पानी देने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दल। रोजगार की बात करे, हरियाणा की हर पार्टी को बातें कर दिया कि वो विकास की बात करे, हरियाणा की हर पार्टी को बातें कर दिया कि वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके बात करे। बातें शुरू जरूर हुई है, लेकिन साथियों आपको समझना होगा कि अगर इन्होंने कुछ करना होता
तो 75 साल में कर चुके होते। चरखी दादरी जिले के गांव रामबास के पास रात को सड़क पर आवारा पशु आने से कार का संतुलन बिगड़ने से कार पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की सूचना मिलने पर झोझू कला पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवकों का पोस्टमार्टम के लिए दादरी के सिविल अस्पताल में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक 4 युवक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। शादी समारोह को समाप्त होने के बाद रात 2 बजे लौटते समय आवारा पशु सामने आ गया, जिससे उनकी कार का संतुलन बिगड़ गया और कार पेड़ से जाकर टकरा गई। पिपलाना के 4 नौजवान युवक थे जो रुद्रडोल गांव में एक शादी समारोह में गए थे। रात करीब 2 बजे शादी समारोह से वापस आ रहे थे। उस समय इनकी गाड़ी के आगे एक आवारा पशु आ गया, जिसको बचाने के लिए इनकी गाड़ी एक किक्कर से टकरा गई, जिसमें घटनास्थल पर विकास सनोफ रामचंद्र और राजेंद्र सनोफ आवा सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई। खबर पलवल से है, जहां चांदहट थाना के पास तेज रफ्तार कार ने सुबह दौड़ लगा रहे 5 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद आरोपी चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। आनन फानन में घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। इंजेक्शन दे दिया होगा। भैया सुबह 5 बजे वो सुबह दौड़ लगाने के लिए आते हैं 4:30-5 बजे। तो बच्चे डेली का काम है उनका, कोई ऐसा तो नहीं है, 4-5 साल से डेली आ रहे हैं वो। लेकिन आज अचानक एक गाड़ी जा रही थी यहाँ से, वो दौड़ के वापस आ रहे थे तो अचानक से उनके सीधा टकराव हुआ है, सीधा टक्कर लगी है सीधी आके। तो उससे उन्होंने अचानक 2 बच्चों की मौत हो गई है, 3 घायल हैं, जिनका ये पता नहीं है अभी फिलहाल बचेंगे या नहीं बचेंगे। जीपी में पहले गांव के बच्चे थे, सुबह रेस वगैरह लगाने चले गए थे, तो अल्टो गाड़ी है जिसका नंबर मिल गया है, उसे सीधी टक्कर मारी उनको, जिसमें 2 बच्चे एक्सपायर हो गए और 3 इंजर्ड हैं अभी, जो सरवज्जा हॉस्पिटल और गुरु नानक हॉस्पिटल में उनका इलाज चला हुआ है। दोनों बच्चों में केस रजिस्टर करके पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी वासन के हवाले कर दी गई है। इंजेक्शन दे दिया होगा। राम राम। पलवल में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर 5 युवकों को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी कार चालक कार समेत मौके से फरार हो गया। युवक सुबह सवेरे दौड़ने के लिए निकले थे और सड़क पर वो दौड़ लगा रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार से आती हुई कार ने युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवकों की मौत मौके पर ही हो गई और 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बहादुरगढ़ में सरकार की अमृत योजना लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। इस योजना के तहत शहर में सीवर और पानी की लाइन बिछाने का काम किया जाना था, लेकिन शहर में इस योजना के नाम पर केवल खुदाई करके छोड़ दिया गया है, जिसके चलते दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, इस काम में इतनी धांधली बरती गई है कि कई जगह पर पाइपलाइन बुरी तरीके से लीकेज है, जिससे सड़क धंसने लगी है और दुर्घटना होने के चांस बढ़ गए हैं। वहीं आसपास के मकान ढहने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इस दौरान लोगों की शिकायत पर पार्षद जितेंद्र राठी ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया और संबंधित विभाग के जेई और ठेकेदार को स्थिति को जल्द ठीक करने के लिए कहा। बहादुरगढ़ में अमृत योजना लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। योजना के तहत शहर में पानी का काम हो रहा था।
हरियाणा से राज्यसभा सांसद और पूर्व सैन्य अफसर जनरल डीपी वत्स ने रविवार को भिवानी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर बात किया और उसके लाभ गिनाए। सांसद डीपी वत्स ने कहा कि युवाओं को अग्निपथ योजना को लेकर भ्रमित होने से बचना चाहिए, क्योंकि युवाओं को देश के हित में सोचना चाहिए और अग्निपथ योजना के माध्यम से भारतीय सेना से उन्हें जुड़ने का बेहतरीन अवसर मिला है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत अगले 1.5 साल में 1,50,000 के लगभग अग्निवीरों को भर्ती करने का निर्णय लिया है। इसमें नहीं है हमारे, क्योंकि ये कहने का मतलब ये है कि जो अग्निवीर की भर्ती, अग्निवीर की कारकर्दगी, अग्निवीर का एक एफिशिएंट सोल्जर होना, अग्निवीर की रिहेबिलिटेशन, रेजिमेंट्स की बरकरारी, ये मुद्दे हैं। ट्रेंड सोल्जर सिविल में अवेलेबल होगा आंतरिक सुरक्षा के लिए और फौज को भी अवेलेबल होगा। वो नेशनल माइंडेड भी होगा, वो फिजिकली फिट, मोरली अपराइट एंड मेंटली अलर्ट होगा। मगर लाजमी सर्विस वहां पे 32। जुलाना में किसान छात्र एकता संगठन के जरिए बेरोजगार युवा महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अमित पड़ाना ने की और संचालन संगठन के राज्य प्रधान सेवक सुमित लाठर ने किया। वहीं महापंचायत में भारी तादाद में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर फिजिकल और मेडिकल प्रक्रिया पूरी करके भर्तियों को बहाल किए जाने की मांग उठाई गई। इस दौरान सुमित लाठर ने कहा कि लॉकडाउन से हजारों बच्चे सेना में भर्ती होने के लिए पूरी मेहनत और लगन से फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में क्लियर करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी तक सेना की भर्ती शुरू नहीं हुई है। वहीं प्रियंका पड़ाना ने कहा कि सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना का वो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह 5 साल के लिए विधायक या सांसद चुने जाने के बाद पेंशन के हकदार होते हैं, उसी तरह अग्निवीरों को भी पेंशन का अधिकार हो। इसके अलावा सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन भी किया जाए। आज यहाँ पे युवा महापंचायत रखी गई थी, सिर्फ युवाओं के विचार लेने के लिए। बाकी हमारे किसान यूनियन के भी बाकी सदस्य पहुंचे थे, लेकिन वो इसलिए पहुंचे थे कि हम युवाओं के विचार सुन सके, उनके अंदर की बात और बढ़ा सुन सके। और इस पंचायत में कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें तो हमारा सबसे पहला फैसला है कि जो याडा की कमेटी है जिसने युवा महापंचायत बुलाई थी, वह कमेटी जिला वाइज, जिसमें खाप भी शामिल होंगी और किसान संगठन के भी नेता शामिल होंगे। भाई आज जो युवाओं खातिर पंचायत बुलाई थी, इसमें एक सबसे पीड़ा हो रही थी। हमने कोरोना महामारी तो सबने झेली है, उसमें आपदा में फायदे भी उठाए लोगों ने और लोगों का नुकसान भी होया है। हम तो सरकार पे एक बात पूछना चाहवा हाँ, जिन हमारे युवा साथियों के जो आर्मी का पैमाना था, कितने मिनट में कितनी रेस मारनी है, कितनी हाइट होनी चाहिए, उस पैमाना पर खरे उतरने के बाद भी उनकी तो भर्ती रद्द। और मैं स्टूडेंट हूँ भाई, मैं चाहता हूँ मास्टर डिग्री दो, लेकिन उस शिक्षा के संस्कार का है। खबर नरवाना से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। दरअसल 28 जून की रात को ईश्वर चंद आरती के फोन पर एक ऐप के जरिए फॉरेनर नंबर से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया था और फिरौती ना देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के नाम से मोटिवेट होकर एक ही रात में शॉर्टकट तरीके से कर्ज उतारने के लिए आढ़ती से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद सिटी पुलिस और सीआईए टीम गठित करके मामले की जांच की, जिसमें 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए।
वहीं पलवल में सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 2 कुख्यात आरोपियों को सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान सीआईए इंचार्ज विश्व गौरव ने बताया कि पीड़ित शिवराम ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके बेटे और उसके साथियों को स्कूल के पास आरोपी अंजुम और उसके आधा दर्जन साथियों ने मिलकर मारपीट करते हुए जानलेवा हमला कर दिया। वहीं पुलिस पूछताछ में पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। अंजुम और एक अनिल को गिरफ्तार किया है। तो दोनों ही शेखपुरा के रहने वाले हैं और इसमें अंजुम से चाकू रिकवरी करनी है और अनिल से एक गाड़ी i20 रिकवरी करनी है, जिसके लिए हमने अब इनका रिमांड लेना है। सर, झगड़े की कोई वजह सामने? झगड़े की वजह अब तक पूछताछ में ये आई है कि पीछे भी इनकी आपस में कोई बहस हुई थी। होटल के हसनपुर में सीवर की सफाई करते हुए एक सफाई कर्मचारी की दम घुटने से मौत हो गई। सफाई कर्मचारी की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति की मौत पब्लिक हेल्थ विभाग की लापरवाही की वजह से हुई है, क्योंकि विभाग ने सीवर में उतरने के लिए कोई सेफ्टी किट नहीं दी थी। वहीं मृतक के परिजनों ने विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही मृतक के बेटे को नौकरी और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता समेत अन्य सहायता की भी मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों पर केस दर्ज कर लिया है। ये जी अपने सफाई कर्मचारी हसनपुर में उसके लिए अपने सफाई के लिए करना पड़ेगा, तो उनमें वो कहते हमें इससे पहले सेफ्टी उपकरण होते हैं, एसटी साहब से कहते भाई वो उपलब्ध कराओ। बोले जी हाँ नहीं, आपने करना पड़ेगा। वो कह रहे मैं ज़बरदस्ती उसमें घुसा, तो उसमें अंदर वो 3 आदमी थे, तो एक आदमी अंदर गया तो उसमें नीचे जो गैस थी उसकी वजह से उसकी मतलब हालत खराब होगी। बाहर निकाला तो उसको बेहोश हो गया। उसके बाद हम अस्पताल में ले गए तो वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। वहीं रेवाड़ी के डीएमसी भारत भूषण गोगिया की ओर से धारूहेड़ा नगर पालिका के सेवादार वेद प्रिय का मानसिक शोषण और स्पेशल इलाज करने की धमकी के आरोप के बाद मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है, जिसको लेकर सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित नगर पालिका सर्व कर्मचारी संघ ने डीएमसी को पत्र लिखकर मामले में अपनी बात रखने की बात कही थी। डीएमसी की तरफ से शनिवार को पत्र के जरिए जवाब भी दे दिया गया, लेकिन इसे सर्व कर्मचारी संघ इससे नाखुश है। सर्व कर्मचारी संघ का कहना है कि भारत भूषण गोगिया को पत्राचार के बजाय उनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाना चाहिए था, जिससे पूरे मामले का पता चल सके। जबकि डीएमसी ने रटा रटाया जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मंगलवार तक इसका समाधान नहीं हुआ तो धारूहेड़ा से धरना प्रदर्शन की शुरुआत होगी और फिर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन होंगे। शहर के सभी महकमों के प्रधानों से हमारी मीटिंग हुई है और आज खाद्य कर्मचारियों हमारे कर्मचारी डीएमसी रेवाड़ी नगर पालिका श्री गोगिया साहब जी से बात की फोन पे, और पत्राचार भी जैसे मेरे पास नगर पालिका रेवाड़ी का आया तो उन्होंने आनंद फानंद में एक अपना जवाब जो भेजा है, हम उससे संतुष्ट नहीं है। ना ही सर्व कर्मचारी संघ जिला प्रधान और ना ही नगर पालिका जिला प्रधान। वहीं पृथला के अंतर्गत गांव की कनेक्टिविटी की सड़कों पर रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन इस काम से गांव के लोग नाखुश दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नरहावली से नरियाला को जाने वाली करीब 20 साल पुरानी सड़क बिल्कुल जर्जर हालत में पड़ी हुई है, जिस पर आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विभाग ने संज्ञान लेते हुए सड़क पर रिपेयरिंग का काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन सड़क की हालत काफी जर्जर होने के कारण सुचारू रूप से सड़क नहीं बन पा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने काम के प्रति रोष जताया है। रिपेयरिंग वाले काम को बंद करने की गुहार लगाई है। कहा कि या तो सड़क को पूर्ण रूप से बनाया जाए, अन्यथा जैसी है सड़क वैसी ही रहने दें। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी, साथ ही
अधिकारी ने आगे की रूपरेखा तैयार करने की भी बात कही। ये रोड बिल्कुल खराब है जी, नडियाले से नहरी तक बिल्कुल खराब है। 20 साल बाद इसकी रिपेयरिंग हुई है, जो कि रिपेयरिंग करने लायक है नहीं। ये रोड तो दोबारा से बनना चाहिए और कम से कम इसकी चौड़ाई 20 फुट होनी चाहिए। बच्चे भी हालत बेकार है। रिपेयरिंग का जो काम चल रहा है उसे कितने खुश हैं? ये बिल्कुल कुछ नहीं है जी, क्या है, रिपेयरिंग खराब है तो बिल्कुल टूटा पड़ा है। ये तो ठेकेदारों ने बस खाना पूर्ति की है, पैसा खाए बस, कुछ नहीं है। ये रोड बिल्कुल टूटी पड़ी है, इसकी हालत खराब है, चौड़ी भी बहुत कम है। अगर ज्यादा ना चौड़ा में तो आपकी मर्जी है, नहीं ये तो सब कम से कम सही है नहीं चाहिए। इसकी 15 फुट जो डाबर पड़ा हुआ है वो 15 फुट चौड़ाई है और बाकी का पटला है। यहाँ ना पटला के साथ मट्टी है ना कुछ है। जो चेपी लगाई है ना वो ये समझो उखड़ी पड़ी है रोड ये ऐसा ही है। वो पैदल चलने वालों को भी नहीं चलती, मोटरसाइकिल से स्लिप होती है। समस्या रास्ते में मोटर नहीं बचती है, गाड़ी आती सामने से स्कूल बच्चे निकले, हम रोकते हैं इधर, हमें टक्कर मार जाती है गाड़ी, हम गिरते रास्ता में। तो अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, रिपेयरिंग खत्म है, इसे चौड़ा रोड बना, चौड़ा जो बात है, चौड़े भी गड्ढे खत्म होने चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।